अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मकई की रोटी। सर्दी हो रही है तो उसमें ये बहुत अच्छी लगती है और सरसों के साथ खाई जाती है ये। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये 2 कप मैंने मकई का आटा लिया है। 4 टेबल स्पून इसमें मैं आटा डालूंगी। ये फाइन आटा है और 4 टेबल स्पून डालूंगी मैं ये इसमें। 1.5 टीस्पून नमक है और 3 टेबल स्पून ऑयल है इसमें। नीम गर्म पानी चाहिए इसके गूंदने के लिए। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। ये इसमें मकई के आटे में मैं ये फाइन आटा डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक मिक्स कर लेंगे इसमें। ऑयल डालेंगे इसमें, मिक्स करेंगे इसको भी। और अब नीम गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका आटा गूंदूंगी। बेसन के आटे की तरह इसका आटा गूंदता है, नॉर्मल रोटी वाले आटे से थोड़ा सा सख्त होता है। जिस तरह हम बेसन की रोटी का आटा गूंदते हैं इसी तरह गूंदेगा ये भी थोड़ा सा। मकई की रोटी सरसों का साग खाने का मज़ा सर्दियों में ही आता है ज़्यादा और बहुत टेस्टी लगता है। अच्छा, ये आटा मैंने गूंद लिया है, आप देख सकते हैं। और ये देखें, ये बिल्कुल बेसन के आटे की तरह रखा है मैंने। आम आटे से थोड़ा सा सख्त है ये, जो हम नॉर्मल रोटी के लिए गूंदते हैं उससे थोड़ा सा सख्त है ये। बिल्कुल बेसन की रोटी के लिए जो हम आटा गूंदते हैं वैसा है ये। ठीक है, फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, अब मैं मकई की रोटी बनाना शुरू कर रही हूँ। तो ये आसानी से बनती नहीं है, तो इसके लिए मैं ये करती हूँ कि मैंने प्लास्टिक ली है, ये इस तरह से है। और अब मैं ये करूँगी, इसमें ऑयल लगा दूँगी मैं। इस साइड भी लगाऊंगी और इस साइड भी। दोनों साइडों पर मैंने ऑयल लगा दिया है और अब मैं फिर डालूंगी इसका। थोड़े से इसमें क्रैक्स आने लगते हैं, इसलिए इसको ज़रा वैसे करना पड़ता है। ज़रा मुश्किल है थोड़ी सी, लेकिन बन जाती है आसानी से। और अब ये मैं इसमें बीच में रख के फिर इसको बेलूंगी। हल्का सा ऑयल इस पर भी लगा रही हूँ मैं। पहले हाथ से कर रही हूँ थोड़ा सा। और अब ये दूसरा वाला इसके ऊपर इस तरह प्लास्टिक का ये करके और फिर मैं इसको बेलूंगी। बहुत आराम आराम से इसको बेलूंगी। अच्छा, ये रोटी मैंने बेल ली है। और ये होता है कि इसके बेलने से साइडों में क्रैक्स से आ जाते हैं। तो अगर आप बिल्कुल परफेक्ट रोटी चाहते हैं तो फिर इस तरह ये कट कर लें। मैं ये मेरे पास ये बॉल है, इस तरह से इससे मैं कट कर लूँगी। ये देखें, इस तरह ये परफेक्ट रोटी बन जाती है। और अब हम इसको बनाएंगे तो ये इस तरह उठाएंगे इसको यहाँ से ये करके, तो ये आराम से उठ के आ जाएगी।
और इसी तरह मैं तमाम रोटियां बना लूँगी। जी, रोटी मैंने तैयार कर ली, चलें फिर मैं इसको तवे पे बनाती हूँ। अच्छा, ये तवा मैंने पराठे वाला तवा लिया है, उसको गर्म करने के लिए रख दिया था और ये गर्म हो गया है। अब देखें ये रोटी है, मैं इस तरह से इसको आराम से निकल आती है और इस तरह आराम से मैं इसको तवे पे डाल दूँगी। एक साइड हो जाएगा तो फिर मैं इसको पलट दूँगी। मैं इसको टर्न कर रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सा इस पे कलर आ गया। और थोड़ा सा मैं इसको नीचे से और सेकूँगी, फिर मैं ऊपर घी लगाती हूँ इसके ऊपर घी लगाऊंगी। और ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी मकई की रोटी तैयार है। इसी तरह मैं तमाम रोटियां बना लूँगी। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है और कटिंग करने से इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाता है, बिल्कुल परफेक्ट होती है ये। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये मकई की रोटी तैयार हो गई है। ये 3 रोटियां मैंने बना ली हैं और अब मैं इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये हमारी मकई की रोटी बिल्कुल तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त। देखें कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और इसको मैंने सरसों के साग के साथ सर्व किया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। अच्छा, एक निवाला मैं आपको दिखाती हूँ इसमें बना के। ये बीच में बटर पड़ा हुआ है इसमें सरसों के साग में। ये इसके साथ आप इस तरह से खाएं इसको। बहुत ही ज़बरदस्त बना है ये। आप भी इसे अपने घर पे बनाएं, सर्दियों में इंजॉय करें इसको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको।